ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਕਰੀਬਨ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਹੈ, ਕੰਠ ਹੋਵੇਗਾ। उस शब्द दियां सिर्फ दो पंक्तियां दी विचार इस वक्त आप जी दे सामने रखण दी एक निमाणी कोशिश कर रहे हैं। पंक्तियां जानियां पहचानियां दोहरावां। रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सभय कर समझो, मन ही माहे उदासा। इस प्रकरण ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਛੇੜਿਆ। ਕੱਲ ਗਿਆਨੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੂਣਾ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੰਤਜ਼ਮ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਕੀ ਜਿਸ ਦੀ ਇਤਨੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਜਪਣਾ ਤੇ ਜਪਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਲਬਨ ਅੱਜ ਜਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸਨਿਆਸਾ। इतनी गल तो स्पष्ट है कि धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने भी कबूल कर लिया, सन्यासी होए बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं। ते सन्यासी वो होंदा जो उदासी होवे, मन ही माहे उदासा। सन्यास उदास बिरतियां ते खड़ा है। जो इस जीवन तो उदास नहीं है वो परम जीवन की तलाश नहीं करेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। जो पदार्थां तो उदास नहीं है वो परमात्मा की तलाश नहीं करेगा, हो ही नहीं सकता। जो संसार तो उदास नहीं है वो निरंकार की तलाश नहीं करेगा। जो परिवार तो उदास नहीं है करतार की तलाश नहीं करेगा। एक स्पष्ट शर्त ही आ गल। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे वड्डे साहिबजादे बाबा श्री चंद, जिन्हां ने और जिन्हां दी उम्मत ने सारे देश ते कुछ विदेशों च ईरान अफगानिस्तान विच गुरु नानक पंथ का प्रचार किया। पुराने मिशनरी वही सन। उन्होंने जिस पंथ नूं जन्म दिता उन्होंने कहते सन उदासी। उदासी जन्म तो ही बाबा श्री चंद उदासी सन। कोई पूर्वले संस्कार, कोई पूर्वली तपस्या। आखिर गुरु नानक दे घर दे आमना ते उन्हां दा साहिबजादा बनना कोई मामूली आत्मा ते आ नहीं सकती सी। तो पिछले कोई जोगी लगते सन, जन्म तो ही उदास। तो हुण मैं दोहरावां, ये उदासी ते सन्यासी, दो शब्द गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने वरते ने। रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सभय कर समझो, मन ही माहे उदासा। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे बोल रामकली राग दे अंदर, रामकली मल्ला पहला। पातशाह कहने ने जित दर वसे कवन दर कहिए, दरां भीतर दर कवन लहे, जिस दर कारण फिरां उदासी, सो दर कोई आए कहे। उदास होके जिस दर दी मैं तलाश कर रहा कोई मैनू दसे वो दर किथे। ते हुण मैं फिर दोहरावां, उदास होए बिना, अपने घर तो उदास होए बिना परमात्मा दे घर की तलाश करनी औखी है। जो पदार्थों तो उदास नहीं परमात्मा की तलाश नहीं करेगा। जो इस जीवन तो उदास नहीं परम जीवन की तलाश नहीं करेगा। जो ये कह रहे ये जग मिठा अगला कन डिठा, जो इस संसार तो उदास नहीं वो निरंकार की तलाश नहीं करेगा।
या इंज कह लो निरंकार की तलाश ही उन्हां मनुखा ने की जो इस जीवन तो इस संसार तो इन्हां पदार्थां तो उदास सन। पहला मुगल सम्राट बाबर, ओदा एक शेर वो कहंदा है, रोजो नो बहारों में व दिल रुबा खुशस्त, बाबर ब ऐश कोश के आलम दोबारा नेस्त। खा ले पी ले नित नवियां अयाशियां कर ले, अगली दुनिया किसने देखी है, ये दुनिया फिर मिलनी है। बाबर उसकी सोचनी तो ही पता चलता है कि उसकी तर्ज जिंदगी की सी, उसका जीवन की सी। एक कहंदा रोजो नो बहारों में ब दिल रुबा खुशस्त, मैं शराब नूं कहंदे ने, रोजो नो बहारों में व दिल रुबा खुश अस्त, बाबर ब ऐश कोश के आलम दोबारा नेस्त। ऐश कर ले, हर तरह दिया मौजा मान ले, ये दुनिया फिर लभनी है। बाबर इस दुनिया तो उदास नहीं, इस वास्ते वो दीन दी तलाश नहीं कर सकता। बाबर इस जीवन तो उदास नहीं है, इस वास्ते वो परम जीवन दी तलाश नहीं कर सकता। और उदास होए बिना तलाश करनी बड़ी औखी, उदास बिरती चाहिए। हुण मैं अर्ज करा, ये जिहड़ी उदास बिरती है ये दो कारणों करके पैदा हो सकती है। या तो संसार तो कोई चोट लग जाए, बड़ी गहरी बेइज्जती हो जाए, दिवालिया हो जाए मनुख, कोई शरीरक रोग आन के चंबड़े, काठा पै गया, कोई होर दुर्घटना घट गई है, कोई अजीज अकारब संबंधी रुखसत हो गया, चलाना कर गया, चोट लग गई गहरी, इन्हां हादसियां करके मन उदास हो सकता है। और उदास होया मन सन्यास्त हो सकता है, सन्यासी हो सकता है, तलाश ते चल सकता है। या फिर कीर्तन सुन के, कथा सुन के, महाराज दी बाणी सुन के ते बाणी चोट कर जाए हिरदे ते, जैसे उस दिन अर्ज की सी, अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुरु बचन मन तीर लगैया। शब्द चोट कर जाए, कीर्तन चोट कर जाए, कथा चोट कर जाए, तो उस चोट तो मन उदास हो जाए। उदास बंदा ही तलाश करेगा। पर ये जिहड़ी संसार तो चोट लगती है तो उस तो जिहड़ियां उदासीन बिरतियां जन्म लैंदियां ने, कुछ खतरा भी है। हो सकता है मनुख खुद नूं बदलण दी थां ते खुद नूं खत्म करने की सोच लवे। उदास बंदा खुद नूं खत्म करने की भी सोच लैंदा, की करना है जी के। हो सकता है आत्म क्रांति की थां ते आत्म हत्या करे। पता है आत्म हत्या कौन करता है? उदास मनुख। आत्म क्रांति कौन करता है? उदास मनुख। खुद नूं बदलदा कौन है? उदास मनुख। खुद नूं खत्म कौन करता है? उदास मनुख। सारी दुनिया दे लोग सुसाइड करते हैं। सारी दुनिया कोई ऐसा मुल्क नहीं जिथे खुदकशी नहीं है, आत्म हत्या नहीं है। और सब तो ज्यादा अमेरिका देश है, जबकि सब तो ज्यादा संपन्न देश। उदासीनता घेर लेंदी है, उदास निराश। तो फिर कुछ चारा नहीं दिखाई देता, की करना है जी के। ये बोझ ढोके की करना है, ये भार ढोके की करना है। तो उस हालत दे जद कोई चोट लगी होंदी है तो मनुख उदास हो जाता है, खुद नूं खत्म करने की सोच लेंदा है। जिन्हां मनोविज्ञानकां ने, मनोचिंतक लोगां ने खुद ही खुदकशी करने वाले दे मन का अध्ययन किया, जिहड़े बच गए खुदकशी करने दे सफल ना हो सके, उन्होंने उस घड़ी दे खुदकशी करने की सोची, अपनी जो है आत्म हत्या करने की सोची जदों बिल्कुल उदास हो गए। बिल्कुल संसार तो चोट खा के मन उदास होवे, खतरा है। हो सकता है खुद नूं बदलण दी थां ते खुद नूं खत्म कर बैठे।
ਆਤਮ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਤਾਂ ਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਆਤਮ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੀ ਉਦਾਸ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਉਦਾਸ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਦਾਸ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਔਰ ਉਦਾਸ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਖਿਆਲ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੋਟ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਈ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀਵਣਾ, ਜੈਸਾ ਮੈਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀਵਣਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਜੈਸਾ ਮੈਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀਵਣਾ, ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀਵਣਾ। ਆਪ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਮਨੋਚਿੰਤਕ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਐਸਾ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਮੌਤ ਚੰਗੀ, ਮਰ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਰੋਨੁਮਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਮੌਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਆਖਰੀ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਕੀਮ ਮੋਮਨ ਖਾਨ ਮੋਮਨ। ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹਕੀਮ ਵੀ ਸੀ, ਫਕੀਰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਖੂਬੀਆਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਹਕੀਮ ਸੀ, ਫਿਰ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, पर मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। कहता घबराहट दे उदासीन बिरती जद पैदा होती है तो सोच लेना मर जावा, खुदकशी कर लवा, की करना जी के ये जिंदगी बोझ हो गई, उदास जिंदगी ते भार हो गई है, किस तरह ढोईए। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, पर मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। फिर कहता है मेरी अकल कहती है जे मर के भी चैन ना मिलिया, सुकून ना मिलिया, फिर मर के भी शांति ना मिली तो फिर की गारंटी कि मर के शांति मिलेगी, मर के सुकून मिलेगा, इसका की पता। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का भी फैसला है, जिन्हों जीवदियां जी शांति नहीं मिली उन्होंने मर के नहीं मिलनी, जिन्हों जीवदियां जी मुक्ति नहीं मिली उन्होंने मर के नहीं मिलेगी। जो जीवदियां जी सचखंड दे पहुंचिया नहीं, मर के सचखंड दे नहीं पहुंचेगा। ये गल वखरी है कि हर मुर्दे नाल असीं कह देने आ फलाना सचखंड वासी, सचखंड वासी मुर्दियां नाल जोड़ दिता है। जद सुरत सच दे लीन हो जाए, सच परमात्मा आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सुरत जैसे परमात्मा नाल जुड़दी है वो सचखंड ही होंदा है। सचखंड वसे निरंकार उथे तो निरंकार दे च वसदा है और निरंकार उस दे च वसदा है। सचखंड वासी जमिया झूठ खंड दे च, जीविया झूठ खंड दे च, ते जद मर गया ते कह दिता सचखंड वासी, मुर्दियां नाल जोड़ दिता है। इस वास्ते किसी जीवदे जागदे बंदे नूं कह के ते देखो रब तैनूं सचखंड वासी करे, टुट के पैंदा है कि नहीं, उठा पैंदा है कि नहीं। स्वर्ग दे जो दास ने अर्थ पढ़े, स्वर्ग स्वय वर्ग, अपने वर्गा वर्ग, कोई ओपरा नहीं, कोई बेगाना नहीं। स्वर्ग कोई बेगाना नहीं रहा, कोई ओपरा नहीं रहा, सब अपने। जद बंदा एक परमात्मा नूं अपना बना लेंदा है ना तो फिर कोई बेगाना नहीं रहता, सब अपने। एक सज्जन सब सज्जना, एक वैरी सब बात। सबको मीत हम आपन कीना, हम सब ना के साजन। जद एक नूं कोई सज्जन बना देंदा है, कायनात दा जर्रा जर्रा उसदा अपना हो जाता है। ये ते नास्तिक भी मनते हैं कि अपनिਆਂ ਵਿੱਚ जीवना स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ जीवना है, गैरां ਦੇ ਵਿੱਚ जीवना नरक ਦੇ ਵਿੱਚ जीवना है। वो तो यह भी मनते हैं। हुण इतनी दुनिया है, सारिਆਂ ਨੂੰ किस तरह अपना बनाइए। गुरबाणी कहती एक नूं अपना बनाओ, सारे ही अपने ने। ते जे एक नूं अपना नहीं बनाया तो फिर कोई भी अपना नहीं। एक सज्जन
सब सज्जणा, जद सारे ही अपने दिखाई देन, कोई ओपरा नहीं, कोई बेगाना नहीं, स्वय वर्ग, अपने वर्गा वर्ग, कोई ओपरा नहीं, कोई बेगाना नहीं, स्वर्ग। धर्म दी शिखर अवस्था मनी गई स्वर्ग, स्वर्ग। पर बदकिस्मती जमिया मनुख नरक दे च, जीविया मनुख नरक दे च, ते जद मर गया फलाना स्वर्गवास हो गया, फलाना दे स्वर्गां दे च वासा हो गया। हद हो गई। मर के स्वर्गवास, जीवदियां जी नरकवास। मर के सचखंडवासी, जीवदियां जी झूठखंडवासी। इस वास्ते दोवें शब्द मुर्दियां नाल जुड़ गए। किसी जीवदे जागदे नूं कह के ते देखो भी गुरु तेनू स्वर्गवास करे, पैंदा पुठ के पेगा, आखेगा की आखदा, की अपशगन पिया कहना है। तो हुण कौन दसे? ये ते अध्यात्मक मंडल की सब तो उच्ची अवस्था है। सचखंड वासी होना सब तो शिखर की अवस्था है। मैं अर्ज करा, गुरबाणी कहती है जो जीवदियां जी मुक्त नहीं होया, मर के मुक्त नहीं हो सकता। बहनी कहे सुनोरे संतो, मरण मुकत किन बाई। मर के किस नूं मुक्ति मिली है? किसी नूं भी नहीं। कबीर नूं तर्कवादियां ने कहा, तू जुलाहा होके शूद्र होके सारा दिन धर्म का उपदेश देना है, अपना कामकार छोड़ के ब्राह्मणा वाला कम पकड़िया, तू कुंभी नरक दे जावेगा, जमदा रहेगा, मरदा रहेगा। कबीर कहते नहीं, असी मुड़ के नहीं आना, साडा कोई जन्म नहीं। बहुर हम काहे आवेंगे, आवन जाना हुक्म तिसे का, हुक्मे बूझ समावेंगे। असी ते हुक्मी दे हुक्म नूं बुझ के ओदे समा जाना है, असी कानूं मुड़ के आवना, असी नहीं आवना। कबीर नूं बोध हो गया सी कि मैं जीवन मुक्त हो गया। कहत कबीर जो हर ध्यावे, जीवत बंधन तोरे। जीवदियां जी सारे बंधन टुट जांदे, जीवन मुक्त हो जांदा है। बंधन तोरे होवे मुक्त। जो जीवदियां जी मुक्त नहीं होया, मर के कोई मुक्त नहीं होता। इतनी मैं अर्ज करते हैं, ये परम आनंद की प्राप्ति जीवदियां जी हो जाती है। इस समाधि की प्राप्ति जीवदियां जी होगी। जे जीवदियां जी नहीं तो मर के नहीं। फिर इतनी मैं अर्ज करें, जिहड़ियां खामियां रह गई फिर अगले जन्म दे पूरियां करनियां पैंदियां। कबीर ने इसनूं तस्लीम कीता है, पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक, अब तो मिटिया न जाए। हे प्रभु, मैं पिछले जन्म दे च भी तेरा सेवक सी, भगत सी तेरा, पर मेरी भगती तेरे तक नहीं पहुंच सकी। मेरा कीता होया जप तेरे तक मैनू नहीं पहुंचा सकिया। जैसे पानी नू 100 डिग्री तक गर्म करिए ते भाप बनदा, उंज नहीं। लगदा कबीर दा जीवन दा जल 90 डिग्री ते रह गया सी, 10 डिग्री रहिंदा सी। किधरे होर गर्म होंदा ते जीवन मुक्त हो जाना सी, कमी रह गई। और कबीर ने स्वयं कबूल कीती है, पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक। हे प्रभु, मैं पिछले जन्म दे च भी तेरा सेवक सी, तेरा भगत सी, अब तो मिटिया ना जाए। अदकी मेरी इस भक्ति नू लेखे लाई। हे प्रभु, अब की बार बखश बंदे को, बौर ना भौ जल फेरा। मुड़ के मेरा आवना ना होए। मैं शमस तबरेज सूफी फकीर नू भी पढ़िया है, वह भी कहता कमी रह गई, मैनू फिर आवना पिया। इस्लाम बार बार दे जन्म नू नहीं मनदा, सूफी बार बार दे जन्म नू मनदे ने। यही कारण है कि मुगल सम्राट, मुगल बादशाह इन्हां नू कतल करते रहे ने। सरमद नू दिल्ली दे लाल किले दे कतल किया गया। शमस तबरेज दी मुल्तान दे पुट्ठी खल लाई गई। मंसूर दी मिस्र दे सूली ते उसनू चाड़िया गया। सूफी फकीर कबूल नहीं होए सन, ये बार बार दे जन्म नू मनदे सन। जैसे कि शमस तबरेज, दीवान शमस तबरेजी दे लिखदा है, तबरेज एक शहर है ईरान दा, बॉर्डर ते, टर्की बॉर्डर ते, बहुत वड्डा शहर है ईरान दा। शमस इसदा नां सी, तबरेज दा रहने वाला सी, इस वास्ते इनू कहंदे शमस तबरेजी। ये कहंदा बाज आमदम ता यार राह महमा कुनम।
कहंदा मैं बार बार इस दुनिया ते आया ताकि खुदा नूं अपने घर दे च मेहमान बना सकां, खुदा नूं अपने घर दे च लिया सकां। पर कहंदा हर जन्म मेरा अजा ही जांदा रहा, गल नहीं बनती रही, मैं तरले लेंदा रह गया, मैं प्रार्थना ही करदा रह गया, गल कदी बनी नहीं। हुण मैं फिर अर्ज करां, पानी 100 डिग्री तक गर्म होवे ते भाप बने, तपस्या अपनी शिखर तक पहुंचे ते गल बने। बाज आमदम ता यार राह मेहमां कुनम। इसे फकीर ने इस लंबी चौड़ी हकायत यह लिखा है कि खुदा एक दिन राजी हो गया ते कहने लगा, ऐ फकीर तू बड़ी मुद्दत की प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, चल तेरी दुआ कबूल, चल तेरे घर चलते हैं। उस लंबी चौड़ी नज़म दे च फकीर कहंदा, उस दिन मेरे पैर जमीन ते नहीं टिकदे सन कि खुदा मेरे नाल चल रहा सी। समझाण दा उसदा ढंग, कहंदा कई जन्मां दी प्यास बुझी सी, कई जन्मां दी तड़प नूं अज भाग लगन लगा सी, खुदा मेरे घर चल रहा है। और कई दिन में खुशी नाल मेरे कदम जमीन ते नहीं टिकदे सन, अपने आप नूं मैं खुशकिस्मत समझ रहा सी, मेरे घर खुदा आ रहा है और वो भी मेरे नाल। फिर ये फकीर लिखदा, जब खुदा मेरे घर की चौखट तक आया तो मैनू कहन लगा, फकीरा जरा अंदर वेख ले, साडे बैठण की थां भी है कि नहीं, लैते आया तू सानू, ये नज़म है, तू लैते आया है, देखते सही साडे बैठण लई कोई आसन भी है कि नहीं। ये फकीर कहंदा, हां खुदा मैं देखदा अंदर। एक कहंदा, जेड़ी सेज जेड़ा सिंगासन मैं खुदा लई विछाया सी ना, उत्थे पूरी चंडाल चौकड़ी बैठी हुई सी, क्रोध बैठा सी, लोभ बैठा सी, वासना बैठी सी, हंकार बैठा सी, क्रोध बैठा सी, फिर निंदा बैठी सी, उस्तत बैठी सी, ईर्षा बैठी सी, द्वेष बैठी सी, पूरा इकट्ठ जमिया आया। ये फकीर कहंदा, मैं उन्होंने हाथ जोड़े बई इस सिंगासन ते बैठण वाला आ गया, जिसदा ये सिंगासन है वो आ गया, तुसी हुण निकलो जाओ। इस फकीर ने गोष्ठी लिखी है, वो जिहड़े बैठे सन उन्होंने ये आख्या, ऐ फकीर खुदा नूं ते तू अज ले आया ना, ते असीं ते कई जन्मां तो बैठे हैं, किस तरह चले जाइए, नहीं जाते। उन्हें फिर झगड़ा लिखे है, कहंदा मेरा काम नाल झगड़ा हो गया, मैं उन्होंने पकड़ के बाहर कढ़िया, निकल। कहंदा फिर मैं अंदर आया, मैं क्रोध नूं पकड़िया, निकल। उन्होंने जद बांह पकड़ के खिंचिया, मैं बाहर कढ़िया, बाहर कढ़ के आया, काम फिर अंदर आ गया। फिर मैं हंकार नूं पकड़िया, धक्के मार मार के उसनूं बाहर कढ़िया, जद बाहर कढ़िया तो क्रोध फिर अंदर आ गया। एक नूं मैं बाहर कढ़दा सी तो जिहड़ा एक बार बैठा हुंदा सी फिर अंदर आ जांदा सी। कहंदे बहुत लड़ाई लंबी हो गई, मैं झगड़दा रहा, खुदा रुस के फिर चला गया। भी लड़दा ही रह तू, साडी ते थां ही कोई नहीं। कबीर भी कहंदे ने, कहत कबीर कि पंच को झगरो झगरत जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बांधिया, मैं राम रमत सुख पाया। गुस्ताखी माफ असी हारे हुए बंदे आ, जित नहीं है। मन दे हथों हारे आ ते मन नूं जितीए ते जगत जित लईए। मन दे हथों हारे होया ते मन दी सेजा ते की है? मन दी सेजा ते पंजे ने और की ने, और इन्हां दे नाल होर चौकड़ी इन्हां दी साथी ने। मनुख दा मन की है? मनुख दा मन है विचारां दा मुजस्समा, चितवनी दा मुजस्समा। अंदर जद चितवनी चलदी उसनूं कहंदे ने चित, अंदर जद विचार चलदे ने उन्होंने कहंदे ने मन, अंदर जद सोचनी चलदी है फैसला कुन उन्होंने कहंदे ने बुद्ध। आखिर मन यही कुछ है और की है? तो मनुख दी सोचनी दे च की है? मनुख दे विचारां दे च की है? मनुख दी चितवनी याद दे च की है? दार्शनिक कहंदे ने काम है, लोभ है, हंकार है। मैं हुण क्रोध ते मोह दा जिक्र नहीं कीता, खास करके ਉਹਦਾ कारण देश के महापुरुष धार्मिक गहरा चिंतन करने वाले कहते हैं क्रोध ते मोह
ਛਾਇਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਇਆ ਹੈ, ਛਾਇਆ ਹੈ ਕਾਮ ਦੀ, ਲੋਭ ਦੀ ਔਰ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਤੇ ਮੋਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਲੋਭ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਮੋਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਸ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਸ ਤੇ ਮੋਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਸ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਹਰ ਵਕਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਭ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਹੰਕਾਰ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੇ ਮੋਹ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਸਾਥੀ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਝਗੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਤੱਕ, ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਈ ਦਫਾ ਮਨੁੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਪ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਨਾਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਨੌ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਨੇ ਇਸਕਾ ਵਿਸਰਾਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, इतनी मुद्दत लग गई है। और बहुती मुद्दत लग जाए तो कुछ प्राप्त ना होवे। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज भी कहते ने, भई निरासी बहुत दिन लागे। पंक्तियां तुसी पढ़िया होनियां ने गुरु अर्जन देव जी दियां। भई निरासी बहुत दिन लागे, देश देशंतर में सगले जागे। बहुत अस्थानां ते गए, बड़े तीर्थां ते गए, बहुत खोज की थी, बड़ा चप तप की था, निराशा ही हथ लगी, पता नहीं है भी सही कि नहीं। सारी जमीन दे थल्ले पानी है, किधरे 4 फुट खोदिए पानी निकलता है, किधरे 400 फुट खोदिए पानी निकलता है। भारत विच जैसलमेर दा इलाका 600 फुट की खुदाई ते पानी निकलता है, उंज नहीं है सही सारी जमीन दे थल्ले पानी। किधरे 4 फुट खोदिए पानी निकलता है, किधरे 400 फुट खोदिए पानी निकलता है। परमात्मा ते सारियां दे अंदर है। नौ निध अमृत प्रभ का नाम देही में इसका विश्राम। किधरे विकारां दी परत पत्थर ज्यादा पए होंदे ने, उन्हां नूं हटाउण दे ज्यादा समा लग जाता है। ते जे समा ज्यादा लग गया है तो बंदा निराश हो जाता है, भाई शायद है भी सही कि नहीं। भई निराशी बहुत दिन लागे, देश देशंतर में सगले जागे। कोलोराइड का इलाका अमेरिका का। मैं उत्थों दी एक गाथा पढ़ रहा सी, उसने मैनू बड़ा प्रभावित किया। वो पूरी पहाड़ी कहते सोने की खान सी। गौरमेंट ने 10 साल के पटे ते एक मनुख नूं दे दिते। वो बंदा बड़ा खुश, मैनू सिर्फ 50 लाख ही डॉलर देने पे ने, पुरानी गल है, तो मैं तो करोड़ां कमावांगा, अरबां कमावांगा। ये हकीकत है, कोई काल्पनिक कहानी नहीं। उन्हें एक ही समय 100 जगह देते खुदाई शुरू कर दी इस पहाड़ी दे, और सारी थां ते जिहड़ी खुदाई है उसने 400 फुट तक की थी, सोना नहीं निकले। उदास दुखी हो गया है, मैं तो डुब गया। 50 लाख डॉलर ते गौरमेंट दे देने ते इन्ना मेरा होर खर्च हो गया। इन्नी मशीनरी लियांदी, इन्ने मजदूर लियां, लेबर लियांदी, ये खुदाई इन्ने दिनां दी जा रही है, पल्ले ते कुछ नहीं पिया। रेत दे टिब्बे मेरे पल्ले लगे ना, पत्थर ही निकले, गीटियां ही निकलियां ने। उदास हो गया। उन्हें अखबारां दे ये खबर दे दी भी ये पटा मैं वेचदा, कोई लवे, और मैं अद्धे मुल ते देण नूं तैयार।
$25 ਲੱਖ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸੌਦਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿਖਾ ਪੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦ ਇਸ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ $25 ਲੱਖ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਤੇ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮੂਰਖਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਇਆ, ਕੀ ਕਰਾਂ? ਦੇਖ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਔਰ 100 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾਕ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇਗਾ? ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮੂਰਖਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਖਰੀਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਹੀ ਦਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 400 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਮੂਰਖ ਕੌਣ ਹੈ। ਆਪ ਸੁਣ ਕੇ हैरान हो गए। हकीकत है उन्हें सिर्फ 2 फुट खुदाई की थी, सोना निकला, सिर्फ 2 फुट। माला माल हो गया, अरबोंपति हो गया, हर खूह दे चों निकल आया। सिर्फ 2 फुट उसने खुदाई की थी। कई दफा मनुख उथों निराश होकर मुड़ आउंदा है जद मंजिल बिल्कुल कोल होंदी है। एक शायर भी कहता है, किस्मत की बात देखिए टूटी कहां कमद, 2-4 हाथ जब के लबे वाम रह गया। कहता कित्थे मेरी हिम्मत टुट गई, कित्थे मेरा हौसला टुट गया। जद सिर्फ 2 हथ रह गई सी, मंजिल घर रह गया सी, मैं मुड़ पिया वापस। बई निरासी बहुत दिन लागे, देश दे संतर मैं सगले च आ गए। इतनी गल ते कही जा सकती कि सारे पहाड़ां दे सोना नहीं हो सकता, सारे समुद्र की सतह तले मोती नहीं हो सकते, पर ऐसा कोई भी जीवन नहीं जिहदे अंदर नवनित परमात्मा का नाम नहीं है। नवनित अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। फर्क सिर्फ इतना होगा किथे 2 फुट खुदाई करनी पएगी, किधरे 500 फुट हो सकता है, किधरे 4 दिन के जप नाल परमात्मा प्रगट हो जाए, हो सकता है किधरे 4 साल जप करना पे, पत्थर बहुत पैने, गीटियां बहुत पैने, खुदाई बहुत करनी पएगी, रेत बहुत है, विकारां दी संस्कारां दी सारी हटानी पएगी। तो खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, जप करना ही खुदाई करनी है, खोदना है, पर इस वास्ते चलेगा कौन? उदास। जो संसार तो उदास है यही निरंकार की तलाश करेगा। जो पदार्थां तो उदास है यही परमात्मा की तलाश करेगा। पर जे संसार तो चोट खा के उदास होया है तो एक खतरा है, आत्म क्रांति की थां ते आत्म हत्या भी कर सकता है। पर शब्द की चोट खा के, कथा कीर्तन नूं सुन के जो उदास हो गया है, तो आत्म हत्या नहीं करेगा, आत्म क्रांति करेगा। मैं ये तो नहीं कहता कि सारे संसार तो चोट खा के आत्म हत्या कर दें, कुछ आत्म क्रांति भी कर दें, जैसे कि भरतरी। ये सत्संगी नहीं सी, कथा कीर्तन सुन के जोगी नहीं बनया। पता है क्यों जोगी बनया, क्यों संत बनया, क्यों परमात्मा के मार्ग ते चल पिया? इसने खुद ही लिख दिता है वैराग शतक दे। इसके 3 ग्रंथ ने, नीति शतक, वैराग शतक, श्रृंगार शतक, 3 ही ग्रंथ महान ने। और इन्हां 3 ग्रंथों तो पता चलता है बहुत जरखैज दिमाग सी इसका, बड़ा बारीक दिमाग सी। एक कहंदा मैं बैरागी क्यों बनया, त्यागी क्यों बनया, संत क्यों बनया? कहंदा जिन को चित मैं नित मैं चित मो, तिन की तन मो तन माए रतीना। वो आन पुमान के संग रति, फुन तामन में गन का ग्रह कीना। दृग है अब लाबृद कंदर्ब पे, और मोय धिकार जो मार अधीना। इस रीत समूह की प्रीत तजी, निरप होए जोगीश्वर ईश्वर चीना। इहदी चहेती राणी दा नाम सी पिंगला। गल इसने छुपाई नहीं, वैराग शतक दे पहले छंद ने। कहंदा जिन को चित मैं नित मैं चित मो, तिन की तन मो तन माए रतीना। कहंदा जो मेरे चित दे हर वक्त वसी हुई सी, ते मेरा चित जिसनों हर वक्त याद करदा सी,
उस दे चित्त दे च मैं नहीं सी, मैं उसकी याद विच जीवदा सी, वो किसी होर दी याद विच। भरतरी वैराग शतन, जिन को चित मैं चित मोतिन की तन मोतन माए रतीना। वो आन पुमान के संग रती फुन तामन में गन काग्रह कीना। ओदे मन विच कुछ होर, मेरे मन विच ओ सी, ओदे मन विच कोई होर। गनका बनी हुई फुन तामन में गन काग्रह कीना, गनका वेसवा नूं कहंदे ने। वो आन पुमान के संग रती फुन तामन में गन काग्रह कीना। दृग है अबला वृद्ध कंदर्प पे और मोह धिकार जो मार अधीना। कहंदा है दृग है ऐसी नारी ते जिसदा पति राजा होवे ते फिर एक कोचवान दी संगत करे, उन्होंने अपने हिरदे च थां देवे। ये भरतरी कहंदा लानत है मेरे ते कि मैं इस तरह झूठे विश्वास ते झूठे प्रेम दे च रहा। अपने आप ते भी कहंदा और मोह धिकार जो मार अधीना। त्रिग है अबला वृद्ध कंदर्प पे और मोह धिकार जो मार अधीना। इस रीत समूह की प्रीत तजी, छोड़ देता है मैं सब कुछ, हृदय चोट खा गया। इस रीत समूह की प्रीत तजी, निरप होए जोगीश्वर ईश्वर चीना। हैगा ते मैं निरप राजा से जोगी हो गया, छोड़ देता है सब कुछ। घर तो चोट खा के, घर तो चोट लगी, पत्नी तो चोट लगी। अक्सर ऐसा होता है, कभी किसी नूं पुत्र तो चोट लग जाती है, मित्र तो चोट लग जाती है, पिता तो चोट लग जाती है, पत्नी तो चोट लग जाती है, पति तो चोट लग जाती है, मन उदास हो जाता है। लेकिन लोग अपने मन नूं समझा लेंदे ने, चलो अज चोट लगी है कल नहीं लगेगी, इस तरह समझा लेंदे ने। पर कौन दसे अज मित्र तो चोट लगी, कल पुत्र तो लग सकती है। अज पुत्र तो चोट लगी, कल पत्नी तो लग सकती है। अज पत्नी तो चोट लगी है, कल भरा तो चोट लग सकती है, लगती है। सिर्फ मनुख अपने आप को समझा लेंदा है। भरतरी ने अपने आप को बदलने की कोशिश कर ली, गोरख का चेला बन गया। तो गोरख ने कहा तू राजा है उज्जैन दा, इन्नी वड्डी तेरी रियासत, सोने चांदी हीरे मोतियां नाल भरे तेरे खजाने, तेरे मुंह चो एक बोल निकलदा सी ते हजारां बंदे हाथ जोड़ के मनण नूं तैयार सन। तेरा इतना वड्डा हंकार कि किवें निरंकार दे मार्ग ते चलेगा। ते भरतरी कहंदा फिर मैं थोड़ी शरण जो आया किस वास्ते आया? तुसी महाजोगी महान तपीश्वर, तुसी कोई युक्ति दसो। खप्पर हाथ दे च पकड़ाया, आख्या घर घर तो भिक्षा मंग। ये जड़ा महान राजा होने का तेरा हंकार है ना, ये तां ही मिटेगा कि तू अपने आप को मंगता मन ले। मंगता भिखारियां कुछ भी नहीं। कहने जद बूहे दिते भिक्षा मंगण दी सदा लाई, रो पिया भरतरी ज़ारो ज़ार। गुरु नानक ने जिक्र भी किया, रोवें राजे कन्न बढ़ाए, घर घर मांगे बिखे आ जाए। इस महान राजे नूं जद भिक्षा मंगनी पई, रो पिया, चीख निकल गई। कहंदा है सोने चांदी दे मेरे अंबार, सोने दे सिंघासन ते मैं बैठदा सी, चुटकी आटा पे मंगदा भिखारी, पर होर कोई रस्ता ही नहीं सी। हंकार नूं मारन वास्ते गोरख ने यह युक्ति उसनूं दसी, इंज कर, यह तरीका अपना। तो मैं अर्ज करा कदी कदाई ऐसा भी होता है कि घर तो चोट खा के मनुख उदास हो जाता है, उदास होकर परमात्मा की तलाश कर लेंदा है, जैसे कि भरतरी। पर अक्सर ऐसा होता है या तो मनुख अपने आप को समझाता है, या फिर आत्म क्रांति की थां ते आत्म हत्या कर बैठता है। परमात्मा की तलाश की थां ते खुद को खत्म करने की सोच लेंदा है, सुसाइड करता है, खुदकशी करता है। सारी दुनिया विच मौजूद है। और इस खुदकशी दे उत्ते दास ने कुछ अपने ढंग का अध्ययन किया, कौन करते हैं क्यों करते हैं? उदास मनुख, निराश मनुख, जीवन का कोई सहारा नहीं उन्होंने जापदा, इतने उदास हो जाते खुद को खत्म करिए। और उदास मनुख ही परमात्मा की तलाश करेगा।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕ ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ ਬੰਸੇ ਸਦਨ ਸਵੈ ਕਰ ਸਮਝੋ ਮਨ ਹੀ ਮਾਇ ਉਦਾਸਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਨ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਮਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਜਾੜ ਦੇ। ਪਤਾ ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ। ਜੋਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਟੀ ਬਾਟੀ ਰਹੇ ਨਿਰਾਲੇ, ਰੁੱਖ ਬਿਰਖ ਉਦਿਆਨੇ ਕੰਦ ਮੂਲ ਆਹਾਰੋ ਖਾਈਏ ਔਧੂ ਬੋਲੇ ਗਿਆਨੇ ਤੀਰਥ ਨਾਈਏ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਈਏ ਮੈਲ ਨ ਲਾਗੇ ਕਾਈ ਗੋਰਖ ਪੂਤ ਲਾਹੌਰੀ ਪਾ ਬੋਲੇ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਵਿਦਸਾਈ। ਗੋਰਖ ਦਾ ਚੇਲਾ ਲਾਹੌਰੀ ਪਾ ਨਾਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਟੀ ਬਾਟੀ ਰਹੇ ਨਿਰਾਲੇ। ਹਾਟ ਸ਼ਹਿਰ, ਬਾਟ ਰਸਤੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਜਾੜ ਬਿਆਬਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਹੋਣ। ਰੁੱਖ ਬਿਰਖ ਉਦਿਆਨੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚ ਕਰੇ ਮਨੁੱਖ? ਕੰਦ ਮੂਲ ਆਹਾਰੋ ਖਾਈਏ ਔਧੂ ਬੋਲੇ ਗਿਆਨੇ। ਜੇ ਪਸ਼ੂ ਘਾਸ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਰ, ਸਰੋਵਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਗਤ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜੰਗਲ ਸਮਝ ਲੈ। ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾੜ ਸਮਝ ਲੈ। ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ, ਸਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਨ ਜੰਗਲ, ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜੰਗਲ ਸਮਝ ਲੈ। ਜੈ ਗ੍ਰਹਿ ਬਨ ਸੰਸਰ ਕੀਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਵੈ ਕਰ ਸਮਝੋ ਸਾਰੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਸੰਪਦਾ ਮਕਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾੜ ਸਮਝ ਲੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ ਤੇ ਆਖੇ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਏਗੀ, ਨਸਣ ਦੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਿਕਲੀਏ ਕੀ ਇਹ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਤੇਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾੜ ਸਮਝ ਲੈ, ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜੰਗਲ ਸਮਝ ਲੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦਾਸੀ ਬਣ, ਔਰ ਇਸੇ ਉਦਾਸ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਪਣੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ ਬੰਸੇ ਸਦਨ ਸਭੈ ਕਰ ਸਮਝੋ ਮਨ ਹੀ ਮਾਇਆ ਉਦਾਸਾ। ਫਿਰ ਉਦਾਸ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤਲਾਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 2 ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭੈ ਕਰ ਸਮਝੋ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਬਾਰੀਕ ਪ੍ਰਕਰਣ ਹੈ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਣ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਮਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿ ਡਿੱਠਾ, ਛੱਡੋ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਬਾਬਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣ ਰੋਜ਼ ਨੋ ਬਹਾਰੋ ਮੈਂ व दिल रुबा खुशस्त बाबर बैश कोश के आलम दोबारा ने खा ले पी ले मौजा मान ले अगली दुनिया किसने देखी खुदा ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲੇ। तो इस संबंधी जो गुरबाणी दी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਟਿਕਾਉ ਨਾਲ ਆਪਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।